वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा 20 सितंबर 2015 का पेपर होगा और इसमें हम इंग्लिश के पोर्शन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरह से इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया था जिसमें सबसे पहले जो है पैरा दिया गया है, जिसमें 121 से लेकर 129 तक के क्वेश्चन कवर किए गए हैं इस पैरा में। तो पैरा यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको केयरफुली रीड करना होता है पैरा को। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होते हैं इन क्वेश्चंस के। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। वन संडे मॉर्निंग आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन द सबवे इन मुंबई। पीपल वर सिटिंग quietly, some reading newspapers, some lost in thoughts. It was calm, peaceful, sane. Then suddenly a man and his children entered the subway car. The children were so loud and rambunctious that instantly the whole climate changed. तो जब उसके जो है एक मैन आता है, उसके बच्चे आते हैं, तो पूरी तरह से जो है सबवे कार का जो इन्वायरमेंट था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पहले बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था वहाँ पर, फिर जो है वहाँ पे लाउडली इन्वायरमेंट होने लगता है। इसी तरह से आपको ये पैसेज दिया गया है जिसमें जो है पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको आप केयरफुली रीड करेंगे। देन इस पैसेज को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिनका आंसर आपको इस पैसेज के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही करना है। देन ये पैसेज आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा और पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर इज टू। ऑथर का जो है प्राइमरी पर्पज क्या था जो है, तो प्राइमरी पर्पज क्या था वहाँ पर, सो अ रेडिकल शिफ्ट इन द एटीट्यूड। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा से यहाँ पे किया गया है। ऑब्लिवियस का मीनिंग क्या होता है। ऑब्लिवियस जो वर्ड है वो थर्ड पैरा में आया हुआ है। तो ऑब्लिवियस का मतलब हो जाता है कि इस दुनिया से जो बेखबर है या जो उदासीन है, मतलब जिसको किसी से लेना देना नहीं है, किसी की ना कोई फिक्र है ना खबर है, उसको हम ऑब्लिवियस कहते हैं। तो ऑब्लिवियस का मीनिंग यहाँ पे डिफाइन करेगा अनअवेयर। अनअवेयर का भी मतलब हो जाता है जो व्यक्ति जो है हर एक चीज़ से परे है, जिसका मतलब है कि वो अनभिज्ञ है, उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो अनअवेयर हो जाएगा ऑब्लिवियस का मीनिंग। फिर उसके बाद जो नेग्लेक्टफुल दिया गया है, इसका मतलब हो जाता है नज़रअंदाज करने वाला। और इसके बाद इनकंसिडरेट का मतलब हो जाता है दया विहीन, जिसमें कोई दया की भावना नहीं होती है, जैसे मर्सी वाले लोग होते हैं और ये दया विहीन होंगे तो इनकंसिडरेट इसका मतलब हो जाता है। इसके बाद इन सेंसिटिव आ जाएंगे। इनसेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब हो जाता है संवेदनशील, इनसेंसिटिव का मतलब हो जाता है संवेदन रहित। तो ये इस तरह से यहाँ पे मीनिंग्स बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द कंपेरिजन। कंपेरिजन का जो है अपोजिट वर्ड कौन सा है यहाँ पे। कंपेरिजन का जो है अपोजिट वर्ड हो जाता है क्रूली से। तो यहाँ पर क्रूरता के साथ जो बिहेव करता है उसको क्रूली कहते हैं। और कंपेरिजन का अर्थ जो है नम्रता के साथ हो जाता है। उसके बाद जो है कोड सेंस का मतलब हो जाता है रूखा व्यक्ति या जो दुर्भावना से जो है कार्य करता है या किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आता है, उसको जो है कहते हैं। और वाइल्डनेस, वाइल्डनेस का मतलब हो जाता है जंगलीपन दिखाना। तो ये जो है कुछ मीनिंग्स थे यहाँ पर। इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्रूली जो है अपोजिट हो जाएगा कंपेरिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई फेल्ट डिफरेंटली, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस ऑफ द अब टेंस ऑफ द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब इस सेंटेंस को आप चेंज करते हैं तो ये किस तरह से लिखा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज में चेंज करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे आई वॉज फीलिंग डिफरेंटली। आई वॉज फीलिंग डिफरेंटली यहाँ पे करेक्ट फॉर्म हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाता है।
तो ये जो वर्ड आपको दिया गया था वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी और वॉज का जो है प्रयोग आईएनजी के साथ में किया गया था। वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रयोग किया गया था। जब इसको आप प्रेजेंट फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पर फेल्ट का जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फीलिंग के साथ में इसको जो है कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है माई इरिटेशन वेनिस्ड। ये जो सेंटेंस दिया गया है, द सेंटेंस गिवन अबव हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू द इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब हो जाता है कि ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क जो है क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो माई इरिटेशन वैनिस्ड, मेरी जो है इरिटेशन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इस चीज़ को आप, इस सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? तो डिडंट माई इरिटेशन वैनिस्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये जो है इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाता है उसका, सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चिल्ड्रंस बिहेवियर ऑन द सबवे वॉज। चिल्ड्रन का बिहेवियर कैसा था सबवे कार में? तो वो इरिटेटिंग था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले सबवे कार में बहुत शांति थी, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था। उसके बाद जब वो मैन आता है और उसके चिल्ड्रन आते हैं तो वहाँ पर लाउड जो है इन्वायरमेंट हो जाता है और इरिटेटिंग हो जाता है वहाँ का बिहेवियर बच्चों का। ए ऑप्शन में करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ डिड द मैन, यानी कि जो बच्चों के फादर थे, रिएक्ट टू द अनरूली बिहेवियर ऑफ हिज चिल्ड्रन। कैसे बिहेव करते थे उन बच्चों के जो पिता थे उनके बिहेवियर के लिए? ही डिडेंट नथिंग, उन्होंने जो है उनके बिहेवियर के लिए कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी बिहेव नहीं करते थे वो। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आई कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैन्स बिहेवियर दैट ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू पैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है व्हेन द राइटर लर्न द ट्रूथ। कब राइटर ने जो है ट्रूथ सीखा? हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद मैन सफरिंग। जब उसका जो है हृदय पूरी तरह से जो मैन पर बीत रही थी उससे भर गया था, तब जो है राइटर ने ट्रुथ जो है सीखा था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो लेखक था, अब जो राइटर था, उसे उस व्यक्ति के जो है मन में क्या चल रहा था, उसकी हृदय गति क्या थी, वो व्यक्ति किस जो है भाव से गुजर रहा था, उसको पता चल चुका था। मतलब यहाँ पे राइटर जो है वो मैन की जो है पूरी तरह से फीलिंग को समझ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर पैरे से दिया गया है, जिसमें आपको डायरेक्शन दिए गए हैं कि 130 से 135 तक के क्वेश्चंस इस पैरे से पूछे जाएंगे। आपको पैरा यहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ना। योर एटीट्यूड्स आर पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच यू व्यू लाइफ। सम पीपल सीम to have a good attitude towards more things. Some people seems to have a bad attitude towards everything. कुछ जो है लोग होते हैं जिनका गुड एटीट्यूड हो रहता है हर एक चीज़ के लिए, कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जिनका बैड एटीट्यूड रहता है हर एक चीज़ को लेकर। बट व्हेन यू लुक क्लोजर, जब आप पास नज़दीक से देखते हैं, यू विल फाइंड the most of us have a combination of attitude, some good, some not so good. लेकिन जब हम नज़दीक से देखते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों चीज़ों का। देन नेक्स्ट पैरा आपको सेकंड पैरा दिया गया है वॉट एवर एटीट्यूड वी हैव टूवर्ड्स एनीथिंग विल अफेक्ट हाउ वी फील अबाउट इट, which is which is turn determines whether or not we will do well. So our rights attitude play a very important part in helping us become successful. तो इस तरह से हमारे जो है एटीट्यूड के बारे में ये पैरा दिया गया है, जिसमें आपको कई सारे पार्ट दिए गए हैं। इस पैरा के अलग अलग पार्ट में आप स्टडी करेंगे, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाता है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो आवर एटीट्यूड्स आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आवर बिलीव्स। हम किन चीज़ों पे विश्वास करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड चेंज होता रहता है। और एटीट्यूड का मतलब जो है हमारी सोच से होता है।
आप लोग ये ना समझिएगा कि एटीट्यूड का मतलब नेगेटिव होता है, बल्कि ये हमारी सोच होती है। कैसे हम थिंक कर रहे हैं, कैसे हमारी सोच है हर एक चीज़ को लेकर, उसे जो है कहते हैं एटीट्यूड। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे डिटरमाइन। डिटरमाइन को कौन सा वर्ड यहाँ पे डिफाइन करता है? तो डिटरमाइन का मतलब हो जाता है गवर्न। गवर्न जो है इसको डिस्क्राइब करता है। डिटरमाइन का मतलब हो जाता है निर्धारित करना, और गवर्न का भी सेम मीनिंग हो जाता है यहाँ पर शासित करना। शासित करना या निर्धारित करना दोनों ही सेम फॉर्म में चलते हैं, तो डिटरमाइन और गवर्न एक साथ जो है एक मीनिंग को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज़ से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित करना। और ओवरकम का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, हमारी जो है विजडम होती है ये। इंगेज का मतलब हो जाता है हम किसी चीज़ में बिजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से आ जाता है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है टूवर्ड। टूवर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये? तो आप देखिए टूवर्ड का जो है पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम देखें तो वो प्रीपोजिशन हो जाता है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। टूवर्ड जो है एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। और टूवर्ड का मीनिंग भी आप जानते हैं, की ओर जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आ एन डैश एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब हो जाता है फुल या कंप्लीट, नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द एनी काइंड। तो कौन सा एटीट्यूड जो है नेसेसरी होता है? गुड एटीट्यूड। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इससे पहले हम देख लेते हैं चेयरफुल का मतलब हो जाता है खुशी से भरा हुआ। जब हम कुछ ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं तो उसको चेयरफुल कहा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो जाता है आशावादी। जब हम किसी से होप करते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो जाता है इसका। और वर्टस का मतलब हो जाता है सद्गुणों से भरा, मतलब जो मोरालिटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द टर्म बैड एटीट्यूड इज यूज्ड फॉर यंग पीपल बिकॉज दे। बैड एटीट्यूड जो है यंग पीपल्स के लिए ही क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ऑफ्टन गेट इनटू द डिफ़िकल्टी, क्योंकि वो जल्दी से जो है परेशानियों में आ जाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है बैड एटीट्यूड उनके लिए यूज़ किया गया है। बी ऑप्शंस में करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, राइट एटीट्यूड्स। राइट एटीट्यूड्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू। किसके लिए सबसे ज़रूरी रहते हैं? तो सक्सीड इन लाइफ। अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें एक राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। डी ऑप्शंस में करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। अब बैरे के आंसर्स यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब आपको जो है डायरेक्टली आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के 136 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी का जो हाईएस्ट लेवल करंट टाइम पे माना जाता है वो इवेलुएटिंग माना जाता है, मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। इसकी जो चेन चलती है वो इस तरह से चलती है, नोइंग मतलब कि किसी चीज़ को जानना, और उसके साथ जो है अंडरस्टैंडिंग समझना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करने का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, वाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए? तो इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। ये जो है एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल माना जाता है स्टोरी टेलिंग मेथड इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि इसी के द्वारा जो है बच्चे की जो भाषा कौशल हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, एकीकृत हो पाते हैं। जो आपको LSR W पढ़ाए जाते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं इसमें। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ गुड टीचर इज़ वन हु। एक अच्छा टीचर कौन होता है? तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को
अपॉर्चुनिटीज़ देता है, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना, ऐसे अवसर देना जिसमें वो खुद सीख सके, करके सीख सके। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने में कौन से हेल्पफुल रहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट यानी कि हमें टेक्स्ट बुक या कोई भी प्रिंट मीडिया का यूज़ नहीं करना है। तो इनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा उसमें? किसी भी अगर प्रिंट मीडिया का हमें यूज़ नहीं करना होता है तो वहाँ पर नेचुरल मेथड जो है, नेचुरल अप्रोच ज़रूरी हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट स्पीकर। एक पर्सन है यहाँ पर जो अपनी बातों को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कहते हैं, फ्लुएंट स्पीकर हैं वो, इज़ लाइकली टू पोसेस। तो उनमें जो है कौन-सी एबिलिटी होगी यहाँ पर? तो गार्डनर ने जो है अपने थ्योरी पर या अपने प्रिंसिपल पर 8 तरह की एबिलिटीज़ बताई हैं। तो इन 8 तरह की एबिलिटीज़ में फ्लुएंट स्पीकर जो होगा उसमें कौन-सी एबिलिटी होती हैं? तो वो जो है वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी कहा जाता है। जो इंसान जो है अच्छा स्पीकर होता है, फ्लुएंट स्पीकर होता है, उसमें बातचीत अच्छे से करता है एक दूसरे से जो है, या अपनी बात को कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से वो कह रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि उसमें वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इससे पहले देखेंगे यहाँ पर लॉजिको मैथमेटिकली एबिलिटी जो होती है वो गणित से रिलेटेड होती है, मैथ से रिलेटेड होती है कि तार्किक तार्किक जो गणित है, मतलब लॉजिक मैथमेटिक्स जो है उसमें जो है कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है इंसान की। और म्यूजिकल एबिलिटी जो होती है वो आप जानते हैं म्यूजिक से रिलेटेड होती है, जिन जो है स्पेशल जो है कैरेक्टर होता है इंसान का, जैसे कि इसमें आपके सिंगर्स शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, ये जो गार्टनर के द्वारा जो थ्योरी दी गई है, एबिलिटीज़ ये बताई गई हैं, ये एबिलिटीज़ उस बेसिस पे बताई गई हैं जिसमें जो इंसान जैसे इस एक एबिलिटी में फेमस हो जाता है, तब हम कहेंगे कि उस इंसान में ये एबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, विच अप्रोच एम्फसाइजेस इंटरैक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ द लर्निंग अ लैंग्वेज। तो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसमें हम कहते हैं ये एक तरह से इंटरैक्शन है मीनिंगफुल लर्निंग का। यहाँ पे जो है गोल्स को अचीव किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे पॉसिबल होता है? जब हम डिस्कशन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं टीचिंग में। तो हम किसी भी चीज़ पर डिबेट कर रहे हों तब बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, या हम कोई जो है प्रैक्टिकल कर रहे हों, एक्सपेरिमेंट कर रहे हों यहाँ पर, तब जो है बच्चे यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया जो है एक ऐसी जो है लर्निंग डिसऑर्डर में आता है जिसमें बच्चे पढ़ने में जो है अक्षम होते हैं, मतलब उनकी जो रीडिंग हैबिट होती है वो जो है अच्छे से डेवलप नहीं होती है। तो पठन संबंधी विकार होता है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसको कहा जाता है। negative effect that negative affect the understanding ability in the terms of डायलेक्ट के टर्म्स में जो है इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और डायलेक्ट का मतलब हो जाता है संवाद से बात, मतलब जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है, संवाद नहीं कर पाता है, तो उसको डिसलेक्सिया में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नॉम चॉम्स्की से कहा गया है। तो नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन किया गया है, द लिंग्विस्ट Noam Chomsky maintains every child has a innate language acquisition device (LAD) that he or she uses for। नॉम चॉम्स्की का कहना है अपनी थ्योरी में कि हर एक बच्चे में अपना यूनिवर्सल ग्रामर होता है, इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की, अक्वायर करने की, और साथ ही साथ हर एक बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसको एलईडी कहते हैं।
तो इस तरह से ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो है नोम चॉम्स्की ने बताई थी। तो नोम चॉम्स्की ने बताया था कि ये जो एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, इसका बच्चे यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द स्ट्रक्चरल प्रोसेस अप्रोच एडवोकेट्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है वो क्या दिखाती है? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच बताती है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द मटेरियल। स्ट्रक्चर से आप जान रहे हैं कि ये जो है किसी न किसी तरह से संरचना या ढांचा को दिखाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन और ग्रेडेशन किया जाएगा मटेरियल का, मतलब उसको जो है ग्रेड के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। बी ऑप्शंस में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू, ये 2 लिखा है यहाँ पर, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है यहाँ पर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ द स्कैफोल्डिंग। बी ऑप्शन है यहाँ पर, चिल्ड्रन कैन थिंक इन abstract terms if abstract material is provided at the lower age। देन सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, चिल्ड्रन ड्रिंक इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डू नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कल्चर हेल्प्स इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है सोशियो कल्चर थ्योरी, उसमें वाइगॉत्स्की ने लैंग्वेज को जो है इम्पोर्टेंस दी है। लैंग्वेज और हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति जो है वो उसको जो है उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है कि भाषा के विकास में बच्चे को जो है समाज और संस्कृति, ये दोनों चीज़ें सोसाइटी और जो है कल्चर, ये दोनों चीज़ें जो है बच्चे को हेल्प करती हैं, उसका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट करती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। पोएट्री रेसिटेशन का क्या मतलब हो जाता है क्लासरूम में? तो इसका मतलब हो जाता है टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम। इसके द्वारा जो है पोएम रेसिटेशन के द्वारा क्लासरूम में हम पोएट्री को एंजॉय करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट, किसने जो है ये कहा था कि लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन ऑफ द स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो आप सेंटेंस जो है समझ रहे होंगे कि इमिटेशन और साथ ही साथ स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट की बात जो है कही गई है टॉलमैन के द्वारा। टॉलमैन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अंडर विच कैटेगरी एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड deducing मीनिंग फ्रॉम देम कम्स। लिसनिंग के थ्रू जो है डिटेक्ट किया जाता है साउंड्स की जो मीनिंग होती है, या रिकॉग्नाइज करते हैं हम साउंड्स को। लिसनिंग मतलब सुनकर ही हम किसी चीज़ के साउंड को पहचान सकते हैं और उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के दौरान स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी होती है इन देयर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए। हाउ कैन वन ओवरकम्स, इससे जो है कैसे बाहर आया जा सकता है? तो यहाँ पर बच्चे को क्लासरूम में जो है तेज़ तेज़ आप जब रीडिंग कराएंगे तो उससे जो है बच्चों में प्रोनाउंसिएशन की गलतियाँ जो है ख़त्म होने लगती हैं। तो रीड अलाउड इन द क्लासरूम, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए। थैंक यू एवरीवन।